का सेशन है, ये हम सब की लाइफ का बदलने वाला सेशन है। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो और जिस एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, जिस शख्सियत को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ, वो अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये वो वृक्ष हैं, ये वो पेड़ हैं जिसके हम सब पत्ते हैं। जानना चाहेंगे? So ladies and gentlemen, put your hands together for welcoming our guest is none other than Mr. Gautam Kumar. Please welcome on stage. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Please have a seat. So आज कहते हैं ना कि आज एक्सपीरियंसेस में हम गौतम जी से बहुत सारी बातें जानेंगे, बहुत सारी पर्सनल बातें भी पूछेंगे। ठीक है? मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज आए, सर गौतम सीनियर से ये सवाल जरूर पूछना। तो आज सवालों की फहरिस्त गौतम सीनियर आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल है कि आप अपने आप को और अपनी टीम को कैसे एम्पावर करते हैं? सर प्लीज एक बार रिपीट करना। आप अपने आप को और अपनी टीम को किस तरीके से एम्पावर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे वो एनर्जी बनी रहती है बहुत सारे सक्सेस की और बहुत सारे अचीवमेंट्स की? सर सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, फैशन सर का थैंक यू करना चाहता हूँ इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ विक्रम सर का और रोशन सीनियर का, जिनके बिना इवेंट कंप्लीट नहीं होता, और अपने सारे एसेस का थैंक यू सो मच। आप सबके कारण ही हम सब यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके सवाल का मैं ऐसा करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो मैं करता हूँ, 4 चीज़ें। पहली चीज़ कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी मैं मानता हूँ कि आप कोई भी कर रहे हो, एम्पावर करना चाहते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन। अगर मैं आपके कन्वर्टेबल गन रख के बोलूँ कि जो भी आपके पास कीमती चीज़ है वो बाहर निकालो, आप सब कुछ मुझे देने के लिए रेडी हो गए, लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज है। वो जो एजुकेशन, जो नॉलेज है, वो मैं गन से नहीं निकाल सकता, वो मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे आपसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम करते हैं, हमारा फोकस जो होता है, मेरे साथ जो लीडर्स है, हमारा फोकस है कि हम टीम को एजुकेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो दूसरी चीज़ कि एजुकेशन के साथ साथ हम एक्शन भी करें, हम उसको अप्लाई भी करें। अब होता क्या है, जैसे मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार एक इंसान के घर पे चोरी हो गई। जैसे ही चोरी हुई तो पुलिस वाले आए और जाके पूछा कि क्या सब कुछ ले गए? बोलो। तो बोला नहीं, एक चीज़ मैंने बचा के रखी है। अब उन्होंने बोला वो एक चीज़ क्या है? और फटाक से गन निकाली और बताई कि मैंने बचा लिया। तो बोला भाई इसको इस्तेमाल करता तो वो चोरी नहीं होती। सेम जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, अगर हम उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाले। तीसरी चीज़ एथिकली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एथिकली नहीं कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। तो लॉन्ग टर्म किसी भी चीज़ को चाहते हो कि वो लॉन्ग टर्म चले और वो लगातार ग्रो करता रहे, तो एथिकली होना जरूरी है। और फोर्थ चीज़, जो स्पोर्ट होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि स्पोर्ट करना इंपॉर्टेंट है अपने लीडर्स को, अपनी टीम को। जैसे मैंने नोट किया कि कुछ टाइम पहले मेरे ब्रदर की बेटी छोटी है, तो वो उसको चलना सिखा रहे थे, उन्होंने पकड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि पहले वो पकड़ के चला रहे थे, कुछ टाइम के बाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके हाथ दूर नहीं गए, उनके हाथ उनके पास ही थे। जैसे वो गिरने लगी फिर से पकड़ लिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर छोड़ा, फिर वो चल रही है, फिर वो पकड़ रहा है, फिर छोड़ रहा है। और उसने तब तक ऐसा किया जब तक उसने चलना नहीं सीख लिया। जब उन्होंने चलना सीख लिया तब भी वो ऐसा नहीं कर रहे कि छोड़ रहे हैं, तभी वो बता रहे हैं कहाँ नहीं जाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, हर चीज़ को सिखा रहे हैं। तो वो 4 चीज़ें कि लगातार स्पोर्ट करना जरूरी है, वो मैं करता रहूँगा। और वो मेरा फेवरेट, जैसे मुझे मेरे अपॉइंटमेंट्स लोगों ने सपोर्ट किया, वैसे ही मेरा फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। और मुझे बिलीव है कि आने वाले टाइम में मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लीडर निकलने वाले हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। Alright,
ग्रेट, बहुत अच्छा जवाब, बहुत बहुत बेसिक चीज़ों को आपने बताई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वाकई में ये टर्न अराउंड हो सकता है। गौतम जी, अगला सवाल आपसे है कि ऐसा पास्ट का कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जिसने आपको बहुत बड़ी लर्निंग दे रखी हो और जिस लर्निंग से हमने अपने आप को इन्हांस किया, इम्प्रूव किया और सेम वही चीज़ इम्प्लीमेंट किया अपने टीम में, ऐसा कोई पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जब मैंने सब नया नया ज्वाइन किया, मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ही ऐसा होता है कि जब आप एक प्रोस्पेक्ट के रूप में होते हो तो आपके अपलाइन आपको कहते हैं कि आप टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और उस हेल्प को मैंने ऐसे ले लिया था कि मुझे लगता सब कुछ वही करेगा, मुझे लगता मेरे लिए इन्विटेशन भी वही करेगा, वो क्लोज भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। और वो मेरा अपलाइन में रियल ब्रदर थे, मेरा रियल ब्रदर होने का मुझे सब कुछ कर देगा। लेकिन 2 महीने के बाद समझ में आया कि कोई भी इंसान है वो आपको सिर्फ बोलेगा करना क्या है, कैसे करना है, करना आपको खुद ही पड़ेगा। जब तक आप इस बिजनेस को अपने बिजनेस अपना नहीं मानोगे, तब तक इतना समझोगे मेरा बिजनेस है और करना भी मुझे है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली जो मेरे लिए लर्निंग रही, जब मैंने माना कि मेरा बिजनेस है, मुझे इसके लिए प्लानिंग करनी है, मुझे मेहनत करनी है, तो मेरा बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ। दूसरी मेरी जो ट्रेनिंग है वो 7 जनवरी 2014 की ट्रेनिंग है और दिसंबर 2014 में मुझे लग रहा था कि मैं प्रीएस बनना होगा और 1 जनवरी 2015 को मैं जीरो हो गया, किसी कारण से मेरा बिजनेस जीरो हो गया और मैं नीचे सीढ़ियों के पास रो रहा था कि अभी मैं क्या करूँ। अभी मेरे पास एक सीनियर, मेरे अपलाइन सीनियर है, बोले घर चला जा, तो फिर से वही काम कर जो पहले कर रहा था, तो फिर से कॉलेज आ, फिर से मॉडलिंग के लिए तैयारी कर, फिर से थिएटर कर। तो रवि सीनियर ने बोला सही तो बोल रहा, तो घर चला जा। अब मैं नीचे बैठ के सोच रहा था कि यार जो मुझे ले गया वो भी ऐसा बोल रहा है, मैं क्या करूँ। तब मेरे पास एक लड़का आया और वो मेरे पास सामने खड़ा रहा, उसने मुझे ऐसा किया, तो मैंने बोला मैं अभी ना आपको मिलने के मूड में नहीं हूँ, आप बाद में आना। तो बोला नहीं मुझे आपको मिलना है सर। तो मैंने बोला चल ठीक है तो आप। मैंने बोला बताओ क्या क्या काम किया है। बोला सर मेरी आज ही ज्वाइनिंग मैंने किया, सुबह से लाइन में लगा था, साइन अप करके अभी पहुंचा हूँ। तो मेरा पहले से मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं आपको मिलूंगा क्योंकि आपने मुझे ट्रेनिंग दी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने बोला बताओ, मैं बोला सीनियर आप मुझे बताओ कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी ये बन सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि इसने आज इस रोड को ज्वाइन किया है और इसको भी बनना है और मुझे तो 1 साल हो गया, तो अच्छे बन सकता है क्या, मैं नहीं बन सकता। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास टीम भी है, फिर क्या वो थोड़ा लॉस हुआ, वो होता रहता है। लेकिन वहाँ समझ आया कि सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। और जो तीसरी चीज़, लॉकडाउन से पहले ऑलमोस्ट क्लियर था कि मैं एपीओ चैलेंज कर रहा हूँ, एपीओ बनने जा रहा हूँ, लॉकडाउन लग गया खत्म। 3 करोड़ से बिजनेस 5,000 का आ गया। जब 5,000 आया तब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे उस लड़के की फिर से याद आई कि उसने बोला था कि मैंने आज ज्वाइन किया है वो बनेगा, वो जो आज जिनकी ट्रेनिंग चल रही है उसको भी बनना है। तो मुझे इतने साल हो गए करते हुए क्या मैं नहीं बनूंगा। तो लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो, नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा रखना है। टाइम लगेगा, जैसे कहते हैं कि घड़ी का जो खराब घड़ी होती है वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, तो हमारा भी टाइम आएगा ही आएगा, चाहे कुछ ना जो मर्जी हो जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा हमारे पास होना चाहिए और कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। हमारे केस में यहाँ पे आके स्टेज पे बोला भी था। सो आप सभी का जो ये एक्सपीरियंस है हमारे सुपर सीनियर का, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और यहाँ से जब जाएं तो इनके अनुभव को लेकर के जाएं क्योंकि इनके अनुभव हमारे सक्सेस में बहुत मदद करेगी आगे बढ़ने में। सो अगला सवाल आप आगे बढ़ते हैं गौतम जी, इस इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देखते हैं, हमारी इंडस्ट्री कैसे इमर्जिंग और आगे अपॉर्चुनिटी, ऐसे अपॉर्चुनिटी आप किस तरीके से देखते हैं इस इंडस्ट्री को? जब से मैं 10 साल पहले आया था तो तब इसके बारे में जब भी कोई बात करता था तो शक सोचता था कि गलत काम है। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ हमारे पीएम भी बात कर रहे हैं, हमारे मंत्री भी बात कर रहे हैं और इस चीज़ को इंडस्ट्रीज़ को लेके, डायरेक्शन इंडस्ट्री को लेके वो कानून भी लेके आए। तो इसका मतलब यही था कि ग्रो करेगा। वो आज
विक्रम सर ने भी बताया कि कैसे 64,500 करोड़ की तक डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पहुंचने वाली है 2025 तक। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। और इस बिजनेस की इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो मैंने आज तक जितने भी ABC देखे हैं, जितने इवेंट देखे हैं, तो मैंने सुना था कि वुमेन जो है वो इस बिजनेस को अच्छे से करती है और आने वाले टाइम में सब मैक्सिमम भी वुमेन करेंगे। लेकिन जब आज मैंने देखा और मैं खुद इमोशनल भी हो रहा था, मेरी टीम में इतनी ABC हुई है, मैंने कहीं ऐसे नहीं देखा कि जो शादीशुदा लड़की है वो शादी के बाद आई है और आने के बाद एज बनने के बाद वो उसको जहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो जब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करो तो वुमेन लेके आगे जा ही रही है, तो साथ में लड़के तो कर ही रहे हैं। तो 2025 से पहले ही हम बूम करने वाले हैं और इस अवार्ड को ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। आप खुद को 2024 में और आप अपनी टीम को 2024 में कहाँ देखते हैं? अभी 2024 स्टार्ट हो गया तो पहला ABC हमारा हो गया और मेरा जो पहला टारगेट है कि मैं 2024 में 7 to 8,000 7 से 8,000 टीम एक्टिव टीम बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए वो प्लानिंग है कि हम 7 से 8 ABC करने वाले हैं और कहाँ किस किस लोकेशन में होंगे, कितने सेंटर्स के साथ मिलकर करेंगे, वो ऑलरेडी वो प्लान हो चुका है। कि रांची में एक हुआ है जहाँ पे 2 और हो गए, एक रांची के पास होगा और एक और जहाँ पे होगा। तो रांची वाले रेडी हैं? और आपको देखिए मुझे लग रहा है कि 2 करने की मैं सोच रहा हूँ, 3 करने के हम लोग। और मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी टीम में 65 से 70 एस एक्टिव है और 150 से मैंने टारगेट लिया 150 का, कितने एस एक्टिव करने हैं। और ABO सुबह में हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरी नज़र में रांची से 2 ABO 2024 के एंड की बात नहीं कर रहा मैं, अगस्त तक हमारे बीच होंगे और अगली ABC में वो भी अलग से। आई एम श्योर आपके साथ साथ मुझे उन 2 वीडियोस के साथ भी एक्सपीरियंस करने का, होस्ट करने का मौका मिलेगा। एंड आई एम ईगरली वेटिंग कि आज इस चीज़ को इस पूरे स्टेज से इन्होंने ऐलान किया है। नाउ चैलेंजेस हमारे जितने भी लीडर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके लिए है, क्योंकि रांची एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्टेट है जो कि उभरता हुआ सितारा है सॉर्ट में। और आप सब लोग प्राउडली इस बात को सच साबित कर सकते हैं, रांची में इक्वली पोटेंशियल है। और ख़ास तौर से जैसा कि गौतम सिंह ने भी चर्चा किया, नारी शक्ति को सलाम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीमेल पार्टनर्स हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं। ये वाकई में बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गौतम जी, आप खुद को और अपनी टीम को एज ए लीडर कैसे डेवलप किया? सब जब मैं साइन अप करने के लिए जा रहा था, आजकल तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, तब मैं साइन में लगा हुआ था। मेरे आगे 10 लोग ऑलरेडी खड़े थे, तो मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं जहाँ से आगे बढ़ूँगा और बढ़ सकता हूँ, मुझे बिलीव है। मैंने सबसे पहले अपने ऑप्शन ख़त्म कर दिए कि मुझे और कुछ नहीं करना है। मैंने अपने आप को ऐसा नहीं बोला कि 3 महीने देखूँगा करके, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने बोला करेंगे, कुछ भी होगा करके दिखाएंगे। और वो चीज़ अभी 5 मिलियन की बात नहीं कर रहे थे, 4 मिलियन की बात कर रहे थे। आप मैक्सिमम टाइम आप 5 मिलियन की बात कर रहे होते हैं, उसमें एक बिलीव होता है, प्रोडक्ट बिलीव। और मैंने जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था उस वक्त, वो सब लोग दवाइयाँ वगैरह बेचने में लगे हुए थे और हम लोग फैशन के साथ कर रहे थे। वो फैशन जो था, मुझे लग रहा था कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लोग करते ही रहेंगे। और जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसको सबसे पहले कपड़े दिए जाते हैं। अभी 3 महीने पहले ही मेरा बेबी हुआ तो मैंने सबसे पहले कपड़े दिए। तो कपड़े फैशन जरूरी है, हर एक इंसान की रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहला फैशन आता है। तो वो जब मुझे बिलीव था कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ, सही कंपनी के साथ हूँ और मैं सही आगे बढ़ सकता हूँ। प्रॉब्लम आई, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, प्रॉब्लम आई, वो आज भी आएंगी, कल भी आएंगी, वो आती रहेगी। लेकिन इतिहास में नाम उसी का आता है जो कभी हार नहीं मानता है। जो हार मान लेता है उसको तो लोग डरपोक बोलते हैं, तो मैं डरपोक नहीं बनना चाहता। मैं इतिहास
मिस्टर कूल, तो ये इसका राज क्या है? ऐसा कौन सा च्यवनप्राश जड़ी बूटी आप खाते हैं जिससे एकदम कूल रहते हैं? ये आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, सो जनता जानना चाहती है। थैंक यू सर। आपको सबको आज मैं कूल दिख रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत गुस्से वाला था, मैं सबके सामने डांट देता था टीम को। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आता है तब समझ में आता है कि आपको गुस्सा करने से नहीं, समझने से चीज़ें होती हैं। और जैसे हम एक आम देखते हैं, वो आम होता है, पहले जब कच्चा होता है तो वो हरा होता है, सख्त होता है और खाने में खट्टा होता है। जब वही आम पक जाता है उसका रंग बदल जाता है और वो दबाने में भी थोड़ा नरम हो जाता है और खाने में मीठा हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंस से ही ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपके बढ़ते जाते हैं लाइफ में, रिजेक्शंस आप फेस करते जाते हो, और सबसे बड़ी चीज़ आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हो कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, मुझे कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमेशा दोनों हाथ को खोल के मुझे लगता है कि रहना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैंने हाँ ये गलती करी है। अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, और उन गलतियों को चेंज करते करते मैं कब कूल बन गया मुझे पता नहीं चला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बखूबी आज के सवालों का जवाब हमारे गौतम सीनियर ने दिया है। एंड ट्रस्ट मी, इन सवालों के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। और साथ ही साथ मैं बस एक चैलेंज देना चाहूँगा गौतम सीनियर आपके, क्योंकि हम रांची में ये एक्सपीरियंस होस्ट कर रहे हैं अभी, और आपने ये रिकॉर्ड 1 महीने में बनाया था, और उस समय 2020 का साल था और साल का आखिरी महीना था, दिसंबर का। मुझे अभी भी याद है 1 दिसंबर को आपने चैलेंज सबमिट किया था और 31 दिसंबर 2020 को चैलेंज कंप्लीट हो गया था। तो आपके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं, और मुझे दिख रहा है तोड़ते हुए इसी हॉल में बैठे हुए हैं वो लोग जो तोड़ने वाले, वो ज़्यादा टाइम नहीं, 4 से 5 महीने में तोड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर 31 दिन लिए, ये तो 15 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एबी और रवि सीनियर ने जब कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, एबी और रवि सीनियर ने 15 दिन में अपना एबीओ चैलेंज कंप्लीट किया है, और वो छोटी बात नहीं है। मेरा रिकॉर्ड छोड़ो, उनका तोड़ो, फिर ज़्यादा मजा आएगा। वेरी नाइस। सो एक जोरदार तालियों के साथ इस सेशन को बखूबी और बड़े बाकी से जवाब देने के लिए गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक्सपीरियंस में। आई एम श्योर कि जब हम यहाँ पे रांची में जब इस एक्सपीरियंस को होस्ट कर रहे होंगे तो हमारे साथ गौतम जी के साथ साथ एक कम से कम 2 एबीओ और होंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू सो